नमस्कार मित्रों, आज मैं प्रभाष कुमार सिंह आप लोगों के सामने जैव प्रक्रम के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा बड़ी स्पष्ट तौर पर पहले से भी जानते होंगे कि वे प्रक्रियाएं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, उन प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम का नाम दिया गया है। जैव प्रक्रम में मुख्य रूप से एक प्रश्न आता है कि क्या हम जनन को जैव प्रक्रम मान सकते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि हाँ, इसे बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन यह जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रम नहीं है। यह पृथ्वी पर प्रजाति की स्थिरता के लिए आवश्यक प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में सबसे पहले मैं आता हूं पोषण के ऊपर। पोषण क्या है? तो पोषण की परिभाषा आप लोग पहले से भी जानते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें शरीर को भोजन के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे हम पोषण कह सकते हैं। या और अगर इसको डीपली जाना हो तो पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसमें भोजन के जटिल अणु टूटकर अपने अंत्य उत्पाद को पहुंच जाते हैं तथा श्वसन प्रक्रिया के दौरान शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषण के चरण कितने होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे पहले से भी कि पोषण के 5 चरण होते हैं। पोषण के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। दूसरा होता है पाचन। पाचन क्या है? तो एक बहुत ही जटिल प्रक्रम है। मैं पढ़ाने के दौरान गौर कर रहा हूं कि बच्चों को एंजाइम्स का नाम याद करने में काफी कठिनाई हो रही है, तो इसके लिए बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को उसके अंत्य उत्पाद ग्लिसरॉल तक पहुंचा देता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये 2 ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटीन को उसके अंत्य उत्पाद एमिनो अम्ल तक पहुंचा देते हैं। इसके अलावा यदि अम्ल का नाम मिलता है, जैसे एमाइलेज मिलता हो, टायलिन मिलता हो, रेप्सिन मिलता हो, तो यह सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम के रूप में ही जाने जाते हैं। तो पाचन की परिभाषा है कि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसमें भोजन के अंत्य उत्पाद एंजाइमों की मदद से, भोजन के जटिल अणु एंजाइमों की मदद से अपने अंत्य उत्पाद को पहुंच जाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है, कार्बोहाइड्रेट का अंत्य उत्पाद मानव शरीर के लिए ग्लूकोज होता है, प्रोटीन का अंत्य उत्पाद मानव शरीर के लिए एमिनो एसिड होता है, और वसा का अंत्य उत्पाद मानव शरीर के लिए ग्लिसरॉल होता है। अब हम आते हैं सीधे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पाचन के बाद तीसरा स्टेज क्या है? तो जो तीसरा स्टेज है उसे हम बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है कि जब हमारा भोजन का अंत्य उत्पाद छोटी आंत तक पहुंचता है, तो छोटी आंत का तीसरा भाग है इलियम। ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत के इलियम में होता है। उसमें उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन प्रवर्धों को दीर्घरोम या विलाई या रसांकुर भी कहते हैं। उसका 3 नाम है एक साथ। ये भोजन के अंत्य उत्पाद को अवशोषित कर लेते हैं। चौथा होता है स्वांगीकरण। भोजन के अंत्य उत्पाद कोशिकाओं में जाकर जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसको स्वांगीकरण कहते हैं। और तब 5वां होता है बहिष्करण। बहिष्करण क्या है? तो भोजन का उप उत्पाद, ये अंत्य उत्पाद नहीं है, उप उत्पाद है। उप उत्पाद जो
आपके शरीर से मल द्वार से बाहर निकलता है, उस प्रक्रिया को बहिष्करण कहा जाता है। अब पोषण के प्रकार की चर्चा करें अगर, तो ये दो तरह का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वपोषण की जो क्रिया है वह सिर्फ क्लोरोफिल जिस प्रजाति में पाई जाती है उसी प्रजाति में संपन्न हो सकती है। स्वपोषण की परिभाषा क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे पहले से भी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और जल की मदद से पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वही स्वपोषण है। उसे प्रकाश संश्लेषण भी आप कह सकते हैं। विषम पोषण में बहुत से भाग हो जाते हैं, परपोषण भी आ जाता है, परजीविता भी आ जाता है, मृतजीविता भी आ जाता है, स्वभोजिता भी आ जाता है, स्वपकारिता भी आ जाता है, स्वभोजिता भी आ जाता है, तो बहुत लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग परपोषण क्या है, मृतजीविता क्या है, इन्हीं दो की चर्चा करेंगे। देखिए, परपोषण मतलब भोजन के लिए हम दूसरे पे आश्रित हैं, परपोषण है। परजीविता क्या है? परजीवी आपके जीव शरीर में ही रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, परजीविता है। मृतजीविता क्या है? वे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। इस घटना को मृतजीविता भी कह सकते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही। कल मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा श्वसन, नियंत्रण और परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करने के लिए।